हाय एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन जेआरएफएल है। सो यूजीसी नेट पेपर वन के जो भी इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज हैं, किससे रिलेटेड, रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड, आज उसकी एक पीवाईक्यूज की वीडियो में लाया हूँ यहाँ पर आप लोगों के साथ। और जो भी पीवाईक्यूज होंगे उनका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, वो भी हिंदी में, और वर्ड बाय वर्ड उन्हें समझाएंगे किस तरीके से क्वेश्चंस बन रहे हैं और किस तरीके से अभी तक क्वेश्चंस आए हुए हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के। और ये आपके दिसंबर के जो एग्ज़ाम है यूजीसी नेट का, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दिसंबर 2025 का। तो रिसर्च एप्टीट्यूड में ये हमारी फर्स्ट क्लास है। इसके पहले भी मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड के 3 वीडियोस बनाए हैं पीवाईक्यू सीरीज़ में, आप उनको भी चेक कर सकते हैं। आपको आई बटन पर क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं पूरी प्लेलिस्ट। साथ साथ जो जून 2025 में भी एग्ज़ाम हुआ था यूजीसी नेट का, हाँ जून 2025 में एग्ज़ाम हुआ था यूजीसी नेट का, उसके जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यूज थे उनको भी मैंने कवर कराया है, और उसकी प्लेलिस्ट मैं इस वीडियो के एंड में डाल दूंगा, आप वहाँ से उसको चेक कर सकते हैं। ऑन पीवाईक्यूज एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। उसके साथ साथ दिसंबर के जो पीवाईक्यूज, दिसंबर 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी पीवाईक्यूज की भी मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसको भी मैं लास्ट में लगा दूंगा जिससे कि आप लोग पूरा उसको देख सकें और अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकें। और भी मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं जो कि हिंदी में हैं, और बाकी इंग्लिश में भी हैं कुछ, तो बाइलिंगुअल भी हैं। तो आप उन सभी को एक बार अच्छे से चेकआउट कर लीजिए जिससे कि आपको जो अभी आपका एग्ज़ाम होने वाला है यूजीसी नेट का, उसमें आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाए और आप सभी लोग जेआरएफ क्लियर कर पाएँ। ठीक, तो आई होप कि आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो चलिए अपनी इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि द रिसर्च इज, रिसर्च क्या है। अ पर्पसफुल सिस्टमैटिक एक्टिविटी, क्या है कि एक पर्पसफुल और सिस्टमैटिक एक्टिविटी है, ठीक है। कंडक्टेड फॉर प्योरली एकेडमिक पर्पस, कह रहे हैं कि जो रिसर्च होती है वो सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस के लिए ही कंडक्ट करी जाती हैं। एकेडमिक पर्पस मतलब जैसे जो भी लोग कॉलेजेस में या कहीं पर पढ़ते हैं, सिर्फ वही लोग कंडक्ट करते हैं या उसके लिए कंडक्ट करी जाती हैं। तीसरा ऑप्शन है कंडक्ट टू आंसर क्वेश्चंस अबाउट प्रैक्टिकल इश्यूज, की रिसर्च इसलिए कंडक्ट करी जाती है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस के आंसर दे पाएँ जो कि क्या हो, प्रैक्टिकल हो। प्रैक्टिकल मतलब जो हमारे आम जनजीवन से जुड़े हुए हैं। और लास्ट ऑप्शन है अ रैंडम अनप्लान्ड प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी, क्योंकि रिसर्च क्या है, कि रिसर्च क्या है, एकदम रैंडम होती है, अनप्लान्ड होती है, मतलब कोई प्लान नहीं है और एकदम से जो भी डिस्कवरी हो गई भाई हम क्या बोल देते हैं, रिसर्च बोल देते हैं। तो इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसमें से हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है कौन सा, आ पर्पसफुल सिस्टमैटिक एक्टिविटी। तो रिसर्च क्या है, एक पर्पसफुल है, रिसर्च में क्या होता है, एक पर्पस होता है और वो एक सिस्टमैटिक एक्टिविटी है, ठीक। अब जो भी आप कोई भी व्यक्ति रिसर्च करता है तो एक सिस्टमैटिक मैनर में करता है, ठीक, उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक, कुछ उसकी रिसर्च डिज़ाइन होगी, किस तरीके से आप रिसर्च को कर सकते हैं वगैरह वगैरह, ठीक। तो जो सिस्टमेटिक एक्टिविटी है या फिर जो रिसर्च है वो क्या होगा, प्रिंसिपल बेस्ड हो, कुछ प्रिंसिपल्स के बेसिस पे उसको कहेंगे, पैरामीटर्स पे उसको कुछ तय किया जाता है या फिर नापा जाता है, ठीक। तो हमेशा रिसर्च क्या होगी, एक पर्पस होगा उसमें, साथ साथ एक वो सिस्टमेटिक एक्टिविटी होगी। तो इसका हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द आइडिया दैट नॉलेज कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस इज, कह रहे हैं कि ऐसा आइडिया या फिर ऐसी विचारधारा जिसमें हमें पता चलता है कि जो नॉलेज है वो कहाँ से आती है, सिर्फ एक्सपीरियंस है। तो वो क्या है, रेशनलिज्म, डिडक्टिव रीजनिंग, लॉजिक, एम्पेरिसिज्म। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो एम्पेरिसिज्म हो जाएगा, ठीक। तो कह रहे हैं कि कोई ऐसे आइडियाज या फिर ऐसी कोई नॉलेज जो कहाँ से आती हो, आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस से आती हो, ठीक, पास्ट एक्सपीरियंस से आती हो, वो क्या कहलाएगा, एम्पेरिसिज्म, ठीक है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस को आप, रिसर्च बहुत इजी है लेकिन आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से उसके ऊपर पढ़ लेना है, साथ साथ उसको आप अच्छे से समझें एक बार, ठीक है। तो देखते हैं, इन एवरी फील्ड रिसर्च परसूट्स प्रमोट सिस्टमैटिक एंड ग्रेजुअल एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज बट डिस्कवरीज आर रेयर। कह रहे हैं कि किसी भी फील्ड में जो रिसर्च है उसको जब प्रमोट करते हैं किसी सिस्टमैटिक ऑर्डर में, ठीक है, या उसकी जो नॉलेज है उसको हम एडवांसमेंट करते हैं, उस नॉलेज की ग्रेजुअली उसको एडवांस करते हैं, तो उसमें जो डिस्कवरीज हैं क्या वो रेयर हो जाती हैं, क्यों, क्योंकि अब यहाँ पर से कुछ प्रश्न दिए गए हैं क्यों हो जाती हैं। ये रिजल्ट इज अ कंटिन्यूअस क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन,
It is not common to be able to think beyond a grooved channel. Sustained experimental work needed for discovery is not easily forthcoming, and most people lack the depth of knowledge needed for सॉरी तो हमारा इसका जो सही ऑप्शन है वो फोर्थ हो जाए कि मोस्ट पीपल लैक द डेप्थ ऑफ नॉलेज नीडेड फॉर इट। कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो कि नॉलेज की डेप्थ को नहीं समझ पाते हैं, उसके कारण क्या होता है, ये जो डिस्कवरीज हैं रिसर्च में बहुत ही कम हो जाती है। तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। हमें बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। A researcher is expected to be a well-read person. ठीक, one research gives birth to another research. All researchers contribute to existing knowledge. A good researcher is a nice person. सॉरी, तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। ठीक, हमें यहाँ बताना था कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, नॉट करेक्ट। तो कह रहे हैं कि a good research is a nice person. रिसर्चर इज अ नाइस पर्सन, कह रहे हैं कि जो भी रिसर्च अच्छी होगी, ठीक, तो जो भी रिसर्च अच्छी करी जाएगी, सॉरी जो भी रिसर्चर होगा, ठीक, क्या उसके द्वारा हमेशा अच्छी ही रिसर्च करी जाएगी, तो ऐसा नहीं है। ठीक, तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। देन द नेक्स्ट वन, द क्वालिटी ऑफ रिसर्च इज जज्ड बाय द, कहने जो रिसर्च की क्वालिटी है वो किसके बेसिस पे जज होती है, रेलेवेंस ऑफ रिसर्च, मेथोडोलॉजी मेथोडोलॉजी अडॉप्टेड इन कंडक्टिंग द रिसर्च, डेप्थ ऑफ रिसर्च और एक्सपीरियंस ऑफ रिसर्च। कह रहे हैं कि जो रिसर्च की जो क्वालिटी है उसको किस बेसिस पे हम लोग जज करते हैं, तो उसकी जो मेथोडोलॉजी होती है, आपने क्या मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करी है उस रिसर्च को करने में, ठीक, वही उसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, अपनी उस रिसर्च को जज कर पाते हैं। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ अ रिसर्चर। कह रहे हैं कि इनमें से ऐसी क्या है जो कि रिसर्चर की क्वालिटी नहीं होगी या नहीं हो सकती है। यूनिसन विद दैट ऑफ विच ही इज इन सर्च, ठीक, ही मस्ट बी ऑफ अलर्ट माइंड। कहना है कि उसका जो माइंड होगा वो एकदम अलर्ट होना चाहिए। हमें देखिए यहाँ पूछे क्या, नॉट पूछे हैं, ठीक, तो जिसका अलर्ट माइंड होगा तो वो तो अच्छी रिसर्च करेगा ना, तो ये तो बिल्कुल ही हट जाएगा, क्यों, है ना। फिर कीननेस इंक्वायरी, जो भी कीननेस मतलब बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में चीज़ों को समझता होगा, तो भी एक अच्छा रिसर्चर होगा, उसकी क्वालिटी होगी, तो ये भी हट जाएगा। हिज assertion टू आउटस्ट्रिप द एविडेंस, मतलब उसकी आदत कि जो भी एविडेंस है उसको उजागर करना, तो ये भी हट जाएगा। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला, यूनिसन विद दैट ऑफ विच ही इज इन सर्च। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, ये बढ़िया क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर द मेन टास्क ऑफ रिसर्च इन मॉडर्न सोसाइटी। यानी कि इनमें से ऐसे कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो कि रिसर्च के में एक तरीके से मेन टास्क होते हैं आज की मॉडर्न सोसाइटी में। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं, टू कीप पेस विद द एडवांसमेंट इन द नॉलेज, देन टू डिस्कवर न्यू थिंग्स, then to write a critique on the earlier writing, and then to systematically examine and critically analyze the investigation or sources with objectivity। तो देखिए, अब ऐसे क्वेश्चन में भी क्या ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि आप लोग जितने से टाइम से पढ़ते आ रहे हैं और नहीं भी पढ़ते आ रहे हैं, तो जो भी पीवाईक्यूज आप उनको लगाते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे कौन कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे कि, एक सेकेंड, तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है, टू सिस्टमेटिकली एग्जामिन एंड क्रिटिकली एनालाइज द इन्वेस्टिगेशन और सोर्सेज विद ऑब्जेक्टिविटी। हमारा फोर्थ ऑप्शन जहाँ जहाँ पर होगा वो हम देख लेंगे, तो यहाँ पर है और यहाँ पर है, बाकी इसको हम कट कर देंगे और इसको भी हम कट कर देंगे, ठीक। फिर टू डिस्कवर न्यू थिंग कैन रिसर्च, आज के समय में जो रिसर्च है मॉडर्न सोसाइटी में, तो क्या नई चीज़ों को डिस्कवर करने के लिए होती है, तो बिल्कुल होती है। तो फोर्थ और टू जहाँ साथ में हो, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। एक सेकेंड, फिर और जो हमारा कह रहे हैं, हाँ, थर्ड वाला क्या है, टू राइट अ क्रिटिक ऑन द अर्ली राइटिंग, नहीं ये गलत हो जाएगा, तो थर्ड वाला हटा दीजिए, तो ये भी हट जाएगा। हमारा जो ए ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन,
रिसर्च कैन बी कंडक्टेड बाय अ पर्सन हु, यानी रिसर्च ऐसे व्यक्ति के द्वारा करी जाती है कैसा हो, हैज स्टडी रिसर्च मेथोडोलॉजी, उस व्यक्ति ने रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ी हो, होल्ड अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, उसके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो, पोजेसेस थिंकिंग एंड रीजनिंग एबिलिटी, उसके पास अच्छी थिंकिंग और रीजनिंग की एबिलिटी हो, और एक हार्ड वर्कर हो। तो इसमें से हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा, तो हमारा जो सी ऑप्शन है कि पोजेसेस थिंकिंग एंड रीजनिंग एबिलिटी, मतलब वो अच्छा सोच सके और रीजनिंग एबिलिटी उसकी अच्छी हो, तो वही क्या होगा सर, अच्छा रिसर्चर होगा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिसर्च इज ऑलवेज, क्या रिसर्च हमेशा कैसे होनी चाहिए, वेरीफाइंग द ओल्ड नॉलेज, एक्सप्लोरिंग न्यू नॉलेज, फिलिंग द गैप्स बिटवीन द नॉलेज, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें क्या होगा, जो रिसर्च होगी, जो होती है रिसर्चेस, ठीक है, ओल्ड नॉलेज को वेरीफाई करें, नई नॉलेज को भी एक्सप्लोर करें, साथ साथ जो भी गैप है उस नॉलेज में उसको भी क्या करें, फिल कर दें। तो हमारा सही ऑप्शन है वो डी हो जाएगा, ठीक, ऑल ऑफ द अबव। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट वन विद द लिस्ट टू एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड, ठीक। तो पहला हिस्टोरिकल मेथड, सर्वे मेथड, फिलोसॉफिकल और एक्सपेरिमेंटल, इधर है पास्ट इवेंट, विजन, प्रेजेंट इवेंट और फ्यूचर एक्शंस। तो देखिए इसका सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, हिस्टोरिकल मेथड का मतलब क्या होता है, हिस्ट्री मतलब किसी से जुड़ी हो, पास्ट से, ठीक। तो ए का वन हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद फिर क्या हमारा सर्वे मेथड, तो सर्वे किससे होगा, किसी विजन से जुड़ा होगा। फिर फिलोसॉफिकल मेथड, क्या, फिलोसॉफिकल मेथड, ये किससे जुड़ा होना चाहिए, प्रेजेंट इवेंट से, और एक्सपेरिमेंटल फ्यूचर इवेंट से जुड़ा होना चाहिए, ठीक। देखिए सब नॉर्मली सामने सामने लगे हैं, तो इसका हमारा बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। So thanks for watching. Please like, comment and share and also subscribe my YouTube चैनल JRF वाले। और आप लोगों को इसी वीडियो के एंड में दो प्लेलिस्ट दिख रहेंगी, एक जून की PYQs की और एक दिसंबर की PYQs की। तो आप इनको भी एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए। साथ साथ मैंने इसके पहले टीचिंग एप्टीट्यूड के PYQs की पूरी वीडियोस बनाई हैं, उनको आप देख सकते हैं, और रिसर्च की भी बना रहा हूँ। इसके अलावा और भी अलग अलग यूनिट्स की मैं पेपर वन में वीडियोस लगातार बनाता रहूँगा। सो थैंक यू।